दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैनरा बैंक के जितने भी लोन हैं उनमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ, जून यानी एकदम लेटेस्ट जून 2021 में कैनरा बैंक के जितने लोन प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आगे हम अपनी वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस जो बहुत काम की हैं वो आपसे मिस ना हो पाए। हम अपने चैनल पे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सरकारी स्कीम्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रोज कवर करते हैं। कोविड रिलेटेड वीडियोस रोज हम लोग डाल रहे हैं जो आपको आर्थिक फायदा दें, ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों कैनरा बैंक जो है वो जो भी आपको लोन प्रोडक्ट ऑफर करेगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मिनिमम 6.9 जरूर होगा, 6.90। क्यों? क्योंकि जो कैनरा बैंक है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो RLLR पे लिंक होता है। RLLR क्या है? रेपो लिंक लेंडिंग रेट। इसका मतलब ये है कि बैंक्स को जब भी पैसे की जरूरत होती है बैंक्स किससे लेते हैं? आरबीआई से। और आरबीआई से जब बैंक पैसा लेते हैं तो आरबीआई भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको चार्ज करती है। तो ये जो है 6.9% ये आरबीआई का रेट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बैंकों को लोन देती है और बैंक आगे कस्टमर को लोन देता है। तो ये बेंचमार्क रेट है, यानी इससे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक आपको लोन नहीं देगी क्योंकि बैंक्स खुद आरबीआई से 6.9% पे, बैंक से यहां पर्टिकुलरली हम कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं कि 6.9% से नीचे आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हम सारे लोन प्रोडक्ट्स यानी होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल एजुकेशन, बहुत सारे लोन कैटेगरीज हैं, मुद्रा लोन, हम सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल रीसेंट जून 2021 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है कैनरा बैंक। इस वीडियो को देखें और सुने क्योंकि देखने के साथ साथ हमने स्लाइड्स को जो एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों वो ऐसी चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए हुए हैं कि कैसे आपको लोन लेने चाहिए, किस लोन का क्या मतलब होता है, बहुत सारी चीजें अपनी वीडियो में कवर की हैं। कुछ लोन प्रोडक्ट्स दोस्तों ऐसे भी हैं जो मई 2021 के कंपैरिजन में चीप हो गए हैं, यानी बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पे कम कर दिया है। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो हम हर महीने ये इंटरेस्ट वाली वीडियोस डालते हैं। तो मई 2021 के कंपैरिजन में जून 2021 के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे वो कम हो गए हैं। तो उनको जानने के लिए वीडियो को आगे देखें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक का होम लोन। दोस्तों ये जो होम लोन कैनरा बैंक ऑफर कर रहा है वो सिबिल बेस्ड होता है। सिबिल बेस्ड का मतलब है जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको देगा। 690 से इसकी स्टार्टिंग है, 690 से 885, 6.90% टू 8.85% बेस्ड ऑन योर सिबिल, प्योरली बेस्ड ऑन योर सिबिल रिपोर्ट। कोशिश कीजिए आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर जो है वो मेंटेन्ड रहे क्योंकि किसी भी तरह का आप लोन लेंगे बैंक से, बैंक जरूर आपका सिबिल स्कोर चेक करता है आपको लोन देने से पहले। नेक्स्ट देखते हैं कैनरा होम लोन प्लस। अब ये होम लोन प्लस क्या है दोस्तों? ये भी होम लोन ही है लेकिन इसमें एक अलग से फीचर होता है ओडी फैसिलिटी। ओडी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि होम लोन में आप जितना अमाउंट यूज करेंगे आपको केवल उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है बैंक को। पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट ना देके जितना आप लोन अमाउंट यूज कर रहे हैं उसी पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। 7.45% से इसकी स्टार्टिंग होती, 7.45, 7.45%। व्हीकल लोन, व्हीकल लोन यहां पे हम फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 7.30% से इसकी स्टार्टिंग है। अब अगर आपको कार लेनी है तो कैनरा बैंक जो है वो आपको 7.30% इससे शुरुआत है, सिबिल बेस्ड है। अगर आपका सिबिल -1 है, देखिए हमने यहां लिखा है
अगर आपका सिबिल -1 है, -1 का मतलब ये होता है आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपने आज तक ना कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, ना कोई आपका लोन लिया है, इसलिए आपका सिबिल में कोई रिकॉर्ड नहीं है और आपका सिबिल स्कोर -1 है। अगर ऐसा है तो बैंक आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी वो है 7.45% टू व्हीलर लोन। आपको कोई स्कूटी लेनी है, एक्टिवा लेनी है, बाइक लेनी है, किसी भी तरह का आपको अगर टू व्हीलर लेना है तो जो कैनरा बैंक है वो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी? 9% से शुरुआत है। अगर आप लोन जो ले रहे हैं वो सिबिल बेस्ड है, अगर सिबिल स्कोर पे बेस्ड है आपका जो लोन है तो 9% से स्टार्टिंग है। अगर सिबिल बेस्ड नहीं है तो 10.15%, 10-15%, 10.15% पे आपको टू व्हीलर का लोन मिल जाएगा कैनरा बैंक में। पेंशन लोन, ये पर्टिकुलरली हमारे जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए है कैनरा बैंक का पेंशन लोन। आप अपनी पेंशन के ऊपर कैनरा बैंक से लोन ले सकते हैं जिसकी शुरुआत 10.20% से है। 10.20, 10-20% से शुरुआत है इसकी। पेंशन के बेसिस पे आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं कैनरा बैंक में। कैनरा होम सिक्योर, होम सिक्योर से यहां पे मतलब ये है कि कई बार लोग अपना जो लोन लेते हैं उसका इंश्योरेंस भी लेते हैं, तो इस लोन प्रोडक्ट में आपको होम लोन प्लस उसका इंश्योरेंस भी मिलेगा। इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है दोस्तों कि सपोज अभी आपका अच्छे से चल रहा है होम लोन, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस होम लोन को कौन देख रेख करेगा उसकी, तो उसका एक इंश्योरेंस होता है। तो अगर उस इंश्योरेंस के साथ आपको लेना है तो है कैनरा बैंक होम सिक्योर जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। 7% पे कैनरा बैंक आपको ऑफर कर रही है कैनरा होम सिक्योर लोन प्रोडक्ट। स्वर्ण लोन, स्वर्ण से आपको समझ में आ रहा होगा गोल्ड, सोना, अपना सोना गिरवी रखिए और बैंक से लोन ले लीजिए। दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा लोन है, बहुत कम समय में ये मिल जाता है। आपने बस बैंक में जाना है, अपना गोल्ड चेक करवाना है, वैल्यूअर आपका गोल्ड चेक करेगा और उसके बेसिस पे 2-3 घंटे में बैंक आपको लोन दे देता है। जो स्वर्ण लोन है उसकी स्टार्टिंग जो है 7.65% से है। यहाँ हम स्टार्टिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो गोल्ड है, जो सोना है, वो कितना प्योर है, उसकी प्योरिटी कितनी है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट। कितना प्योर आपका सोना है, आपको कितने टाइम के लिए लोन चाहिए और कितना अमाउंट चाहिए, उन सब चीजों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो जो स्वर्ण लोन है कैनरा बैंक का उसकी स्टार्टिंग है 7.65% से, 7.65 से शुरुआत है। मॉर्गेज लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने वो जाके बैंक के पास गिरवी रखी है, उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन देगा। तो अगर आपको मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो वो 9.95 से 12%, 9.95% से 12% के बीच आपको मिल जाएगा। अब इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कितना अमाउंट चाहिए आपको, कितने टाइम के लिए चाहिए, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कितनी है और उसके अगेंस्ट आप लोन कितना ले रहे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको कितना मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा उसका। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं कैनरा बैंक से। कैनरा बैंक का कोविड-19 लोन भी आजकल चल रहा है, हमारी वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आपको कोविड रिलेटेड पर्सनल लोन चाहिए तो जरूर उस वीडियो को रेफर कीजिए। अगर टीचर हैं आप तो आपको 10.90 से मिल जाएगा, 10.90% से शुरुआत है पर्सनल लोन की। बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि पर्सनल लोन जो है वो नॉर्मली 12, 14, 15% पे मिलता है, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आपका 10.90% से स्टार्टिंग है पर्सनल लोन की कैनरा बैंक से। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन जो है उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कैनरा बैंक में है विद्यासागर, शक्ति, सहाय। ये वेरिएंट्स होते क्या है, सपोज आपको इंडिया में पढ़ाई करनी है, अब्रॉड में पढ़ाई करनी है, डिस्टेंस लर्निंग करनी है, किसी एपेक्स इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज, आईआईएम से पढ़ाई करनी है,
उन चीजों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट कौन सा लेना है आपको वो डिपेंड करेगा। 690 से शुरुआत है, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। 690 से नीचे आपको कोई नहीं मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि कैनरा बैंक का जो RLLR है, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, वो 690 है। तो 690 से एजुकेशन लोन की स्टार्टिंग होती है। मुद्रा लोन, दोस्तों ये एक सरकारी स्कीम है मुद्रा लोन, जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए देते हैं बैंक। मुद्रा लोन भी तीन तरह का होता है, शिशु, तरुण और किशोर। जो शिशु लोन है वो 50,000 तक का है। जो तरुण है, इसका तरुण वेरिएंट, वो 50,000 से 5 लाख, और जो किशोर है वो 5 लाख से 10 लाख तक। स्टार्टिंग जो है वो 7.60% से लेके 8.85% है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अगेंस्ट अगर आपको लोन लेना है, 7.60% से 8.85% के बीच आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा कैनरा बैंक में। उसके बाद देखते हैं कैनरा रेंट लोन। अब ये रेंट लोन क्या है दोस्तों? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, और फ्यूचर में आप बैंक आपके पास अग्रीमेंट है कि फ्यूचर में आपको इस प्रॉपर्टी से रेंट मिलने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बिल्डिंग्स होती हैं, वो किसी बैंक को किराए पे दे देते हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को किराए पे देते हैं, जहां से उनको रेंट मिलता है, मतलब रेंट उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को कैनरा बैंक को रेंट पे दिया हुआ है, यानी कैनरा बैंक वहां पे खुला हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पे, वहां से आपको रेंट आने वाला है, तो उस प्रॉपर्टी, उस रेंट के अगेंस्ट भी बैंक आपको लोन दे देगा 8.80% पे। अगर कैनरा बैंक के अलावा किसी सरकारी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को आपने रेंट पे अपनी बिल्डिंग दी हुई है, तो आपको 9% पे लोन मिल जाएगा। और कोई और है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फर्म आपकी बिल्डिंग में चल रही है, तो उसमें आपको 9.30% पे बैंक आपको लोन दे देगा। बस आपको रेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं बैंक को कि फ्यूचर में ये रेंट आता रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि 3 साल 5 साल के लिए। तो बैंक को ये प्रूफ चाहिए होता है कि कम से कम इतने साल आपको रेंट मिलेगा और आप बैंक की किस्तें चुका सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उनके ये वीडियो काम आ जाए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।